हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 का एक चैप्टर है, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री का काफ़ी टॉपिक क्लियर कर लिया, तो आज हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक क्लियर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको थोड़े बड़े ध्यान से पढ़िएगा। सो चैप्टर इज द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल क्या होता है, ये कब जनरेट हुआ, यानी हमें इसके बारे में नॉलेज कब हुई। ठीक है, देखो ये पहले से था, सेल क्या है पहले से था। तो इसका इन्वेंशन तो हुआ नहीं होगा, इसका क्या हुआ होगा, केवल डिस्कवर हुआ होगा। ठीक है, तो आपको याद होगा डिस्कवर और इन्वेंशन में यही अंतर होता है। जो चीज़ पहले से होती है और उसको क्या किया जाता है, खोज कर लिया जाता है, तो उससे डिस्कवर बोलते हैं। ठीक है, और जो कभी भी नहीं होती है और उसको फर्स्ट टाइम बनाया जाता है, तो वो आपका इन्वेंशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमें जानना है सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। ठीक, चलो सेल के बारे में जानते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बात करें, तो सबसे पहले इसका जो डिस्कवरी हुआ था 1965 में, रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने किया क्या था, एक कार के टुकड़े को लिया था और उसको क्या किया था, उसको बीच से कट किया। बीच से कट किया तो उन्होंने देखा, आपने जो हनी बीन देखा होगा, तो हनी बीन के आपने देखे होंगे, जब वो हनी बीन अपने होस्ट को छोड़ के चले जाते हैं, मतलब अपने छत्ते को छोड़ के चले जाते हैं जहाँ से हनी निकलता है, तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे स्लाइसेस उसमें बने रहते हैं, है ना। ऐसे ऐसे स्लाइसेस उसमें बने रहते हैं। तो जब इन्होंने इस कार के टुकड़े में देखा, तो बिल्कुल ऐसे ही स्लाइसेस बने हुए थे, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप इसे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही स्लाइसेस इनको देखने को मिले। तो जब ऐसे स्लाइसेस इनको देखने को मिले, तो उन्होंने बोला कि ये भी क्या एक टाइप का सेल है। ठीक है, आगे देखो, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। In 1965, Robert Hooke observed slice in cork from the bark of the tree under a simple magnification glass. ठीक है, he noticed small boxes are compartment in the box slices. ठीक है, the boxes were separated from each other. यानी सभी क्या थे, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट थे, बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल क्या थे, एक दूसरे से अलग थे ये। By the wall are a partition. He named each box as a cell. और सभी बॉल इन्होंने क्या बोला, सेल बोला। The cell which Hooks observed were actually dead cells of a plant. वो क्या थे, एक्चुअली क्या थे, डेड सेल ऑफ द प्लांट थे। तो रॉबर्ट, ये जो थे, ये रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, कभी किया, 1962 में इन्होंने बताया किसके बारे में, प्लांट के बारे में। ठीक है, चलो दूसरा आता है सेल। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बबू, जो भी सेल होता है ना, वो क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक किसी भी लिविंग ऑर्गन्स का। लिविंग ऑर्गन्स क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप भी क्या है, एक मल्टी सेकुलर है, मल्टी सेलुलर है। आप में कितना है, एक से कहीं ज़्यादा सेल आपके बॉडी में है। ठीक है, तो आप क्या कहलाते हो, आप कहलाते हो मल्टी सेलुलर। ओके, जैसे यहाँ पे है, सम ऑर्गेनिक्स आर मेड ऑफ अ सिंगल सेल एंड सम आर मेड ऑफ मैनी सेल्स। तो जो सिंगल सेल से बनते हैं उन्हें सिंगुलर सेल बोलते हैं, या फिर यूनिसेकुलर बोलते हैं। और जो मेनी सेल से बनेंगे उन्हें मेनी सेकुलर या मेनी सेल्स बोलेंगे। जैसे द नंबर ऑफ द सेल इन अ टॉल ट्री आर एन एनिमल लाइक एन एलिफेंट आर ह्यूमन बीइंग आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करें या फिर एलिफेंट की बात करें, तो ये देखने में तो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, आगे देखिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मेड अप मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेकुलर। तो इन्हें जो बोलते हैं ना, इन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, या फिर ऑर्गन्स। दूसरा, ऑर्गन्स मेड अप ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेकुलर। ठीक है, जो केवल एक सेल से बने होते हैं, वो केवल एक सेल से बने होते हैं, वन सेल से बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेकुलर ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं बच्चों उनको, यूनिसेकुलर ऑर्गन्स। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लॉन्ग ट्री है और यहाँ पे एलिफेंट है। ये दोनों एग्जाम्पल है किसके, मल्टी सेलुलर के। और यहाँ पे सॉरी, दिस इज अमीबा और दिस इज पैरामीशियम। तो ये दोनों क्या है, ये यूनिक सेल के हैं। ठीक, यूनिसेकुलर ऑर्गन्स हैं। ओके, अब इनके शेप के बारे में बात कर लेते हैं। शेप ऑफ अ सेल,
तो सेल्स आर अ डिफरेंट शेप, इनकी शेप क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे सम सेल्स कीप चेंजिंग देयर शेप, एग्जांपल अमीबा, वाइट ब्लड सेल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो जैसे हम हमारी बॉडी का ही देख लो, अभी आप जब पैदा हुए थे तो बिल्कुल छोटे से थे, उसके बाद फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, तो कंटिन्यूसली क्या हो जाएंगे, आप बढ़ते चले जाओगे। ठीक, और एक स्टेट आएगा जब आपकी बॉडी बिल्कुल ग्रोथ करना बंद कर देगी। ठीक है, सम सेल आर स्पेरिकल, राउंड, इलोंगेटेड, स्पाइंडल शेप एंड द ब्रांचेस। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड बोला, ये देखो, ये WBC है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये बिल्कुल जैसे डोनट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही शेप में आपका डोनट होता है। अभी आपका नर्वस सिस्टम है, ये पूरा आपका क्या है, नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम आप देख सकते हो बिल्कुल कैसा, एकदम स्पेरिकल मूव की तरह है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं। चलो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि सेल, ठीक है, साइज ऑफ सेल, सेल का क्या साइज होता है। तो देखो यहाँ पे सेल क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। यहाँ सेल क्या होते हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। जैसे सेल्स इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट इन साइज, यानी इनका साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे दे मे बी अ स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर, या माइक्रोमीटर आर माइक्रोब्स, अ लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर, जो कुछ सेंटीमीटर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब सबसे स्मॉल की बात करें, द स्मॉलेस्ट सेल इन द शेल ऑफ बैक्टीरिया इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, वो क्या है आपका, बैक्टीरिया है। ठीक है, जो कितना है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक। ओके, दूसरा क्या है, लार्जेस्ट सेल, वो क्या है, एग ऑफ ऑर्ट्रिस। ठीक है, एग ऑफ ऑर्ट्रिस, जो कितना है, 70 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब जितने हैं ना, सब ये जितने भी हैं, ये सब क्या है, ये सारे के सारे स्मॉल हैं, जिनका जो डिस्टेंस है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक है। और ये एग ऑफ ऑस्ट्रिस है, जो कितना है, 10 से 15 सेंटीमीटर तक है। ठीक, चलो आगे देखो बच्चों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ओनियन पील सेल एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो ये आपका ओनियन पील है, आपने जब इसको माइक्रोस्कोप में दिया तो देखो ये इसके क्या बने, एक एक बॉक्सेस बने हुए हैं ना, एक एक बॉक्सेस ये बने हुए हैं। यानी ये जो वन बॉक्स है ना, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, ये आपका एक सेल है, ये भी क्या है, एक आपका सेल है। तो आप देख सकते हो कई सेल से ये मिलके बने हुए हैं, है ना, कई सेल से ये आराम से मिलके बने हुए हैं। आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको ये प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, तो वहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकोगे आप। इस इमेज में भी देखो, यहाँ भी क्या हो रहा है, एकदम बिल्कुल अलग अलग सेल बने हुए हैं। ठीक है, ये करना कि जो ओनियन होता है ना, ओनियन की आप एक लेयर हटाओगे, लेयर हटाने के बाद उसका जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है ना, जैसे मान लो एक लेयर हटाया तो उसके ऊपर वाले जो आ जाएगा प्याज आपका, इसको आप तोड़ो, बीच से तोड़ो, तो बीच में जब तोड़ोगे तो बहुत ही पतली लेयर आएगी, वही लेयर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन सेल की। ह्यूमन ह्यूमन चिक सेल एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो ये कैसा दिखता है, आप देख लो बच्चों, बिल्कुल ये सारे सेल क्या हो गए, बिल्कुल अलग अलग है। ये तो बिल्कुल क्या हो गया, सेपरेट हो गया ना, सेपरेट हो गया। लेकिन आप देख सकते हो सब सेपरेट तो है, लेकिन एक बीच में ब्लैक सा डॉट आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ वाले में भी देखो, यहाँ भी एक ब्लैक सा डॉट आया है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक ब्लैक सा डॉट है, यहाँ पे भी क्या है, एक ब्लैक सा डॉट है, यानी हर जगह क्या है, एक ब्लैक सा डॉट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, न्यूक्लियस होते हैं। चलिए, अब बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। तो प्लांट सेल के बारे में देखो, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल, जो प्लांट सेल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस अकॉर्डिंग होता है। प्लांट सेल के बारे में बोले तो इसमें देखो मेन चीज़ें क्या होती हैं, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है और माइक्रोकैंडिया होता है। कुछ और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टार्च ग्रेन होता है, ये जो पार्ट होता है ये आपका स्टार्च ग्रेन कहलाता है। थाइक्लोडिया होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल वॉल। ठीक है, फिर होता है वैक्यूल होता है, ट्रोपोप्लाज्म होता है, प्लाज्मोडाज्मा होता है, डाइक्लोस्ट्रिज्म होता है, और फिर उसके बाद क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस देखो हर में होता है, जितने भी आपके सेल होंगे
सारे सेल में आपको न्यूक्लियस डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियस इल्यूपर होता है, एंडोप्लाज्म रिटायर होता है, ठीक है। इन सब के कुछ ना कुछ वर्क होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है माइक्रोकांड्रिया और जो चीज़ें उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, ह्यूमन सेल है, प्लांट सेल था तो ह्यूमन सेल भी होगा। तो ह्यूमन सेल में भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, जो चीज़ें प्लांट सेल में होती हैं वो चीज़ें आपको ह्यूमन सेल में मिलेंगी। बट एक चीज़ थोड़ा सा इसमें ह्यूमन सेल में अपसेंट होता है, वो उस वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अभी बताता हूँ उसके बारे में क्यों क्या होता है। एक्चुअली देखिए, जब हम बात करते हैं ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस हमने देखा कि बहुत होता है, ठीक है। न्यूक्लियस सब सेल का एक कंफर्म न्यूक्लियस होता है जहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। दूसरा होता है माइक्रोकांडिया। ये माइक्रोकांडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। माइक्रोकांडिया को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कॉइन, या फिर एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको बोल सकते हैं, पावर हाउस बोल सकते हैं हम इसको, माइक्रोकांड्रिया को, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, इसका हम नाम दे सकते हैं। दूसरा चीज़ आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, ये देखने में तो बाबू नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इसका जो वर्क होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, ये इसमें दो शेप दिख रहे हैं आपको। एक तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल यहाँ पे डॉटेड 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 है, और दूसरा क्या है, बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। तो होता क्या है ना, इसको जो डॉटेड होते हैं रफ एरा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो रफ एरिया होता है ना, ये प्रोटीन का डाइजेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इससे प्रोटीन मिल जाता है और वो उसका डाइजेशन कर लेता है। दूसरा जो प्लेन एरिया होता है ना, स्मूथ या फिर नो राइबोसोम्स, जिस पे राइबोसोम्स नहीं होते ना, ये जो पॉइंट्स है ना, ये राइबोसोम्स होते हैं। और जिन पे राइबोसोम नहीं होते ना, उन्हें उन पे जो डाइजेशन होता है वो फैट का होता है। किसका डाइजेशन होता है? फैट का डाइजेशन होता है। तो ये इसका बड़ा वर्क होता है यार, देखने में छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है सेल, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ऊपर से लगा होता है। तो देखो, एक चीज़ हमें यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, कहीं पे आप सेल वॉल नहीं देखोगे। आप यहाँ पे पूरे में ह्यूमन सेल में कहीं आपने सेल वॉल नहीं देखा होगा, लेकिन वहाँ पे आपको प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिल जाएगा। देखो यहाँ पे सेल वॉल मिल जाएगा। तो बस यही डिफरेंट होता है। चलो इसको देख लेते हैं। तो पार्ट ऑफ सेल की बात करें तो देखो क्या होता है, द मेन पार्ट ऑफ द सेल आर सेल मेम्ब्रेन। तो मेन पार्ट क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, देखिए जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एंड क्रिप्टोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ द सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? गिव शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द शेल। तो क्या करता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये शेप देता है। किसको शेप देता है? ठीक है, इसको क्या करेगा? शेप देगा। और क्या करेगा? प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द शेल। और सेल के इनर पार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। और ये मूवमेंट देता है, जो भी उसके अंदर आइटम्स होंगे उनको मूवमेंट का अलाउ करेगा। इन प्लांट सेल्स आर सेल्स मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। तो यहीं पे देख लो, यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उसमें, ठीक है। चलो आगे देखो। दूसरा है टाइकोप्लाज्म। क्या होता है? इट इज जेली लाइक सब्सटेंस। ये क्या होता है? बिल्कुल जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये मिलता क्या है? बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक लिक्विड सा एलिमेंट होता है। ये जो लिक्विड सा एलिमेंट होता है ना, यही कहलाता है काइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है बच्चों? क्लाइटोप्लाज्म। इट कंटेन अदर कंपोनेंट्स। ये और भी अदर कंपोनेंट्स को कंटेन करता है। कौन कौन से? लाइक माइक्रोकांडिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, विकल्स, इटीसी। ओके। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन ए स्पेरिकल बॉडी, इन a spherical body generally found in a center of the cell। जो कहाँ मिलता है आपको? सेल के सेंटर मिलता है। It has a membrane called nucleus membrane. It has a smaller spherical body called nucleus and three like structural cell
क्रोमोसोम्स, ठीक है। द क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम, यहाँ से देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स विच ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द दियर स्प्रिंग्स। जो कहते हैं ना इसके अंदर इसके जिन आ गए, मतलब यही जिन होते हैं, ये कोई जिन वो जीनी वाले जिन नहीं है, ये जिन होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे अगर सपोज करो आपके फादर के, आपके मदर के जो भी कैरेक्टर आपके बॉडी के अंदर है ना, वो इन्हीं जिन की वजह से है। कोई भी कैरेक्टर आपका अगर इनका आपके बॉडी के अंदर है तो वो इन जिन की वजह से ही होते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा वैक्यूलस आर ब्लैंक looking structure in the cytoplasm. Vacuoles are large in size and plant cells and smaller in size in animal cell. यानी प्लांट सेल में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उसमें क्या होते हैं, छोटे होते हैं। प्लांट सेल हैव सेवरल स्मॉल कलर्स बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्लास्टिड्स, जिसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड chloroplast that they contain chlorophyll which help us the photosynthesis। और यही रीज़न है क्लोरोफिल की का ही रीज़न है कि जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने दोनों स्ट्रक्चर ले रखा है, एक प्लांट सेल का और एक ह्यूमन सेल का। तो जनरली सी बात है, यहाँ पे देखो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लांट हो जाएगा। और यहाँ पे केवल सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल वॉल नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ह्यूमन हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, ठीक है। राइबोसोम आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, राइबोसोम आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। और क्या, और देखो गिल्गी अप्रिंस यहाँ भी मिल रहे हैं और यहाँ भी मिल रहे हैं, ठीक है। आपको माइक्रोकांडिया यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। तो सब के सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। कोई सब क्या होता है, सेम होता है, बस एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, सेल वॉल का, सेल वॉल का, बस इसी का डिफरेंस होता है, बाकी सब क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है बच्चों। तो ये कंपेरिजन ऑफ द प्लांट सेल देख लो। एनिमल सेल होता है यहाँ पे, एनिमल सेल में आपको क्या मिलेगा और प्लांट सेल में आपको क्या मिलेगा, आप एक बार इसको देख लो, मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। तो सेल वॉल इज एब्सेंट, यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल होता ही नहीं है। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल इज एब्सेंट होता है। पेस्टिसाइड्स आर एब्सेंट, फिर कॉन्सेंट्रेटेड आर प्रेजेंट, एब्सेंस ऑफ लार्ज व्हीकल्स, और कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्टेड एट द ग्लूकोज, ठीक है, एंड लाइकोसोम्स प्रेजेंट। यानी ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। और एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल देखो, प्लांट सेल में क्या क्या होता है, सबसे चीज़ तो मेन इंपॉर्टेंट कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और ह्यूमन सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। सेल वॉल करते क्या है, एक्चुअली प्रोटेक्ट करते हैं सेल को, ठीक है। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडियम आर प्रेजेंट, प्लाज्मोडियम भी होता है। और सेंट्रोमोजम आर एब्सेंट, ये नहीं होता, ठीक है। प्रेजेंट एज लार्ज व्हीकल्स होते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्टेड एज स्टार्च, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, ग्लूकोज में, इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कलेक्ट होता था। लाइकोसोम्स यूजली एब्सेंट, यहाँ पे लाइकोसोम्स आपको प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो आज बच्चों लास्ट चीज़ है, यहाँ पे देख लेते हैं हम कंपेरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि कौन से प्लांट हो, ये प्लांट सेल का रहेगा, ये आपका एनिमल सेल का रहेगा, ठीक। चलो देखो, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट में तो प्रेजेंट रहता है, एनिमल में भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। सेल वॉल की बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये सेल वॉल में तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, एब्सेंट रहता है एनिमल में, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं। काइटोप्लाज्म जो होता है वो भी दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा आता है प्लास्टिड्स, ये प्लांट में होते हैं लेकिन ह्यूमन में नहीं होते हैं, ठीक है। वोकल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं बट ये स्मॉलर इन साइज, और जो ह्यूमन सेल्स होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं बट लार्ज इन साइज, ठीक है बच्चों। तो यार आपका सेल का चैप्टर तो यहीं होता है ख़त्म, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको फिर से